रामलीला गौशाला कमेटी के तत्वावधान में श्री आदर्श रामलीला मंडल मथुरा द्वारा पंडित राघवेंद्र देव चतुर्वेदी के निर्देशन में श्री रामलीला मंचन अचलताल स्थित रामलीला मैदान पर किया जा रहा है। आज की लीला में अशोक वाटिका में हनुमान जी की सीता जी से भेंट, अशोक वाटिका का उजाड़ना, लंका दहन, विभीषण का शरणागत होना लीला का मंचन किया गया। लीला में प्रभु श्री राम जी का पूजन दीपक मित्तल भाजपा नेता मुकेश अग्रवाल, कुमकुम अग्रवाल, अजय सनादिया जी, नितिन बाशनी द्वारा संयुक्त रूप से पूजन व आरती कर शुभारंभ हुआ। हनुमान जी उड़कर समुद्र पार करते हैं। मार्ग में सुरसा नागों की माता मिलती है। वह हनुमान जी के बल बुद्धि की परीक्षा लेने के बाद उन्हें आशीर्वाद देती है कि आप बुद्धि और बल के निधान होंगे। हनुमान जी लंका पहुंचते हैं। मार्ग में विभीषण द्वारा उन्हें अशोक वाटिका का पता बताया जाता है, जहां हनुमान जी द्वारा राम जी की अंगूठी माता सीता को प्रदान की जाती है। माता सीता और हनुमान जी का संवाद होता है। जानकी जी की आज्ञा पाकर अपनी भूख मिटाने को अशोक वाटिका के फल खाते हैं और वहां के पेड़ों को उजाड़ देते हैं। रावण को सूचना मिलती है तो वह अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजता है। हनुमान जी और अक्षय कुमार का युद्ध होता है, जिसमें अक्षय कुमार का वध हनुमान जी द्वारा कर दिया जाता है। तब रावण मेघनाथ को भेजता है। मेघनाथ और हनुमान जी का भयंकर युद्ध होता है। मेघनाथ ब्रह्म शक्ति द्वारा हनुमान जी को बंदी बनाकर लंका नरेश रावण के पास ले आता है। रावण के दरबार में जब हनुमान जी पहुंचते हैं तो वह रावण को समझते हैं कि तू माता सीता को वापस कर दे। रावण नहीं मानता, हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की आज्ञा देता है। राक्षसों द्वारा हनुमान जी पूंछ में आग लगा दी जाती है। हनुमान जी द्वारा अपनी पूंछ से पूरी लंका को जला देते हैं। हनुमान जी अपनी पूंछ बुझाकर माता सीता से आज्ञा पाकर रामदल में आ जाते हैं। प्रभु श्री राम को माता सीता द्वारा दी गई चूड़ामणि दी जाती है। राम जी की सेना लंका की ओर कूच कर देती है, समुद्र के किनारे डेरा लगा देती है। जब रावण को सूचना मिलती है कि राम की सेना समुद्र के उसे पार आ चुकी है, रावण अपने मंत्रिमंडल के साथ वार्ता करता है, जहां विभीषण लंका नरेश रावण को समझते हैं कि माता सीता को वापस कर दे, नहीं तो तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। रावण नहीं मानता और विभीषण को लात मारकर लंका से बाहर कर देता है। विभीषण प्रभु श्री राम की शरण में जाता है, जहां राम जी द्वारा विभीषण का रावण के जीते जी लंका का राजा घोषित कर दिया जाता है। इस अवसर पर अध्यक्ष विमल अग्रवाल, सचिव अरविंद अग्रवाल, कोषाध्यक्ष TN मित्तलेड, वित्त संयोजक अनु बीरी, संयोजक अर्जुन गोविंद, स्वयं पाराशर, ऋषभ गर्ग, विक्रांत गर्ग, आकाश अग्रवाल, CA पीयूष अग्रवाल, भव्य अग्रवाल, राजेश गर्ग, CB कैटरस, प्रदीप उपाध्याय, पवन अग्रवाल, गौरव आनंदम, सह संयोजक मयंक अग्रवाल, प्रदीप उपाध्याय, अंकित स्वास्तिक, शिखर अग्रवाल, मीरा, शोभित अग्रवाल आदि लोग मौजूद रहे। क्या कहेंगे आज? जय श्री राम। आज रामलीला महोत्सव के अंतर्गत सर्वप्रथम हनुमान जी समुद्र तट पर बैठे होते हैं, तो सभी जामवंत सुग्रीव वगैरह ने उनको उकसाया कि तुम में इतनी शक्ति है कि आप समुद्र को पार कर सकते हैं। तो हनुमान जी को अपनी शक्ति का याद आई, तो वो समुद्र लांघ के लंका की तरफ गई। वहाँ सर्वप्रथम उसे लंकनी ने रोका। उसके बाद वो लंका में घुसे और विभीषण जी से उनकी भेंट हुई। विभीषण जी ने उन्हें बताया कि लंका जी कहाँ पे हैं, सीता जी कहाँ पे हैं। फिर वो सीता जी की खोज करते करते अशोक वाटिका में पहुँचे। वहाँ सीता जी का और हनुमान जी का संवाद हुआ। हनुमान जी ने सीता जी को राम जी की अंगूठी दी। उसके बाद संवाद होने के बाद हनुमान जी ने सीता जी से आदेश दिया कि मुझे माता भूख लग रही है, मैं कुछ फल वगैरह खा लूँ। तो सीता जी ने उनको फल खाने की आदेश दिया। उसके बाद उन्होंने अशोक वाटिका में फल खाए, अशोक वाटिका को उजाड़ा, जो कि हिंदुस्तान में कहीं लीला नहीं होती। अशोक वाटिका की लीला का यह नेचुरल सीन दिखाया जाता है। उसके बाद अक्षय कुमार और हनुमान जी का युद्ध हुआ, जिसमें अक्षय कुमार को मृत्यु प्राप्त हुई। उसका मेघनाथ और हनुमान जी का युद्ध हुआ। मेघनाथ ने ब्रह्म शक्ति बांध के हनुमान जी को बंदी बना लिया। रावण के दरबार में पेश किया गया। रावण जी ने उनकी पूंछ में आग लगा के आदेश दिया, जिसको उन्होंने लंका का दहन करा। लंका दहन करने के बाद हनुमान जी वापिस आए। फिर विभीषण और रावण का संवाद हुआ। फिर विभीषण को रावण ने अपने दरबार से हटा दिया। विभीषण जी राम जी की शरण में गए। इसके बाद ही यहाँ की लीला का समापन होता है। जय श्री राम। इसके साथ साथ ही मैं अब अलीगढ़ के जिला प्रशासन का
अलीगढ़ के नगर निगम का, अपने सभी सेहत सहयोगों का, पुलिस कर्मियों का और साथ साथ मीडिया का बहुत आभार व्यवहार करना चाहता हूँ। उन्होंने मीडिया वाले हमारी कवरेज बहुत बढ़िया दे रहे हैं और जिला प्रशासन का पूरा आज अच्छी व्यवस्था थी। नगर निगम की सफाई की व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। मैं खास तौर से अपने SSP महोदय का, नगर आयुक्त महोदय का और मेयर साहब का बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमारी जिला को सफल बनाने में हमारा पूरा साथ दिया। और आगामी 2 अक्टूबर को दशहरा मेला जो कि नुमान वार्ड में संपन्न होगा, उसको भी विशेष रूप से कराने में हमारी पूरी मदद करेंगे। जय श्री राम।